एक लड़की एक लड़का की मोहब्बत को पाने के लिए उसे अपना दिल दे बैठती है, फिर बाद में सारा जिस्म दे बैठती है, लेकिन वही लड़का नफ़रत में आकर एक दिन उसी लड़की की जान ले बैठता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही ख़तरनाक लव स्टोरी आज की इस वीडियो में आपके सामने मैं पेश करने वाला हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि आप पूरे वीडियो को देखें। नाज़रीन, कबल इसके कि मैं आगे बढ़ूँ, आपसे दरख्वास्त है कि ये मेरा नया चैनल, ये नया वीडियो आपके सब्सक्राइब और लाइक के 100% मोहताज है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। मोहब्बत की एक कहानी दिल्ली से तकरीबन 71 किलोमीटर दूर बुलंद शहर के एक गांव से शुरू होती है। तब राजू की उम्र 22 साल थी और रजनी 21 साल की थी। राजू ने उसे अपने भाई की शादी में देखा था और पहली बार देखा था। खूबसूरत खुसूसियात के साथ वो लड़की चंचल मिजाज की भी थी। राजू ने उसे पहली ही नज़र में पसंद कर लिया था। राजू ने जैसे ही उसको देखा, उसे वो लड़की पसंद आ गई। राजू दिन ब दिन बेकरार होता गया। 4 माह में कुर्बत इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि राजू अब अकेले रहना नहीं चाहता था। उसने शादी पर इसरार किया। दरअसल वो गांव में बेकार घूमता था। लड़की के घर वालों को राज़ी करने के लिए राजू ने पंचायत में वादा भी किया कि वो जल्द ही नौकरी तलाश करेगा और ख़ुद को एक ज़िम्मेदार शौहर साबित कर देगा। बिलाखिर दोनों किसी एक मंदिर में शादी के बंधन में बंध जाते हैं। शादी के कुछ दिनों बाद राजू उसे खूबसूरत और खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के ख़याल से दिल्ली ले गया और जामा मस्जिद का इलाका दरियागंज में एक रूम ले लिया। यहाँ उसने ऑटो रिक्शा चलाकर पैसे कमाने शुरू कर दिए, लेकिन आमदनी 10 रुपये थी तो खर्च 20 रुपये। घर के अखराजात बिल्कुल भी पूरे नहीं हो रहे थे। जो खाएंगे वो खिलाएंगे कि इस कुछ महीनों तक इस फार्मूले पर अमल हुआ, लेकिन चंद महीनों में ही दोनों के दरमियान गर्मा गर्म बहस, बेचैनी और तकरार शुरू हो गई। फिर भी बेचारी रजनी सब्र इस्तिक़लाल का मुज़ाहरा करती रही। रजनी बहुत खुश मिजाज और खुले जहन की लड़की थी। राजू को अंदर ही अंदर खौफ था कि कहीं दिल्ली की जाज़िबियत रौनक रजनी को उससे छीन ना ले। अब आमदनी कम थी, फिर भी रजनी खुश थी। उससे इसकी जहन में शक पैदा हो गया। उसे लगा कि उसकी बीवी किसी से दोस्ती कर गई है। शक की वजह से राजू शराब का आदी हो गया। शराब की धुत में वो रोज़ अपनी बीवी के साथ झगड़ता, लड़ता और उसे मारने लगता था। रजनी राजू की मार पिटाई को बर्दाश्त करती, उसके जुल्म को सहती, फिर भी सब्र करती और आंसू बहाकर भी मुस्कुरा देती थी। उधर मकान मालिक राजू की चीखो पुकार को कुछ दिनों तक सुनता रहा। फिर मकान मालिक ने राजू को अल्टीमेटम दिया कि या तो वो बदतमीज़ी और जुल्म ज़्यादती छोड़ दें या फिर कमरा को खाली कर दें। लेकिन राजू पर इसका कोई ख़ास असर नहीं पड़ा, बल्कि जब भी ऑटो रिक्शा चलाकर घर आता वो रजनी पर ज़्यादती ही करता और वो जबरन इकरार कराने की कोशिश करता कि वो बताए कि कौन उससे प्यार करता है। लेकिन जब वो खामोश रहती तो फिर जुल्म का सिलसिला शुरू हो जाता। राजू अब शराब भी पीने लगा था और अब अक्सर वो अपनी बीवी को शराब पीने पर मजबूर भी करता था, लेकिन वो न पीती। एक दिन तो शराब की बोतल तोड़कर राजू ने उसके गले को काटने की कोशिश भी की कि किसी तरह से इसे मार दें, लेकिन वह नाकाम रहा। राजू को शक नहीं बल्कि यकीन हो चुका था कि उसकी बीवी किसी और के चक्कर में है, तभी तो वो इतनी खुश रहती है। लेकिन हकीकत यह है कि सब बेबुनियाद बातें थी। एक दिन शराब पीकर पागल की तरह घर आया और रजनी के सर को पकड़कर दीवार से टक्कर मार दिया। जब रजनी बेहोश होकर नीचे गिरी तो उसके सर को उस वक्त तक फर्श पर टकराता रहा जब तक उसकी रूह ना निकल गई। जी हाँ दोस्तों, जब तक उसकी रूह ना निकल गई। सर के खून से रजनी का सारा जिस्म लौलुहान नजर आ रहा था। बेगैरत राजू को रजनी के मौत के बाद अब उस पर रहम और तरस आ रहा था। अब उसे उस पर शायद प्यार भी आ रहा था। साथ ही उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके मुर्दा जिस्म को क्या करे। घर की सन्नाहट और लगातार 2 दिन की खामोशी से मकान मालिक को शक होने पर पुलिस स्टेशन में
इत्तला दे आया। पुलिस को इत्तला मिलते ही मौके वारदात पर राजू को धर दबोचा। राजू को पुलिस स्टेशन लाया गया। तहकीक और पूछगछ करने पर वाज़े तौर पर अपना जुर्म कबूल कर लेता है। साथ ही वो ये भी इकरार करता है कि वह रजनी से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसके कत्ल के बाद उसके जिस्म से सारा खून को साफ किया, गुस्ल दिया, फिर नए खूबसूरत जोड़े पहनाए और फिर 2 दिनों तक लगातार उसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम भी करता रहा। जी हाँ नाज़रीन, 2 दिनों तक लगातार उसके जिस्म से खेलता भी रहा। नाज़रीन, अगर आपको लगे कि मैंने उर्दू में कुछ आप तक शेयर करने की कोशिश की है तो बराह करम हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यूट्यूब इस वीडियो को हज़ारों लोगों तक पहुंचा देगा।